नमस्कार, प्रणाम। हम मनीष कुमार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बन नालंदा। अभी हमारी मौजूदगी कोचकरा पंचायत के मदारगंज बाजार में है। देख रहे होंगे नवरात्र का महीना चल रहा है अभी। जिस प्रकार हर साल मदारगंज बाजार में दुर्गा पूजा मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से झांकी भी निकाला जाता है यहाँ से। और इस बार के नवरात्रि किस प्रकार से मनाया जाता है, दुर्गा पूजा में किस प्रकार से श्रद्धालुओं को यहाँ पे सुविधा दिया जाएगा, इस सब पर बातचीत करने के लिए कुछ यहाँ पे क्या अभिभावक जुड़े हैं, तो आप सब बने रहिए। बताइए सर, यहाँ जो हर साल दुर्गा पूजा मनाते हैं, इस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? यहाँ की माता रानी का क्या कृपा रहती है? देखिए, यहाँ पर जो दुर्गा पूजा पहले मनाया जा रहा है वो कई वर्षों से चल रहा है। आज हम लोग को नहीं, मतलब हमारे जो पूर्वज भी हैं वो भी कहते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ इसका जानकारी नहीं है, ठीक है ना। इसका कोई इतिहास नहीं है कि कितना पुराना इतिहास यहाँ का है। ये आज़ादी से पहले से मनाया जा रहा है? आजादी से पूर्व से ही कहा जा सकता है कि यहाँ पर दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। दूसरा नंबर की यहाँ पर खूबी है कि जो भी श्रद्धालु अगर मनोकामना लेकर आता है यहाँ पर, तो उनकी मनोकामना है जरूर पूर्ति होती है। और बहुत सारे ऐसा श्रद्धालु है जिनको जॉब हुआ है, माता रानी ने है उनका गोद। सुनने में ये भी आता है कि हम मदारगंज की जो भी दुर्गा माता की मूर्ति हमेशा बनती है, स्थापना होती है, हर एक बार किसको मनोकामना के द्वारा ही बना जाता है सर? हाँ, ये आप सही सुने हैं। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि मतलब लाइन लगाए रहते हैं कि हमको इस वर्ष मौका दिया जाए प्रतिमा स्थापित करने का। लेकिन ये इसलिए होता है कि जो भी माता रानी के चरणों में आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जब माता रानी मनोकामना पूर्ण होती है तो जितने भी श्रद्धालु जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार, जितनी यथाशक्ति के अनुसार माता रानी की सेवा में उपलब्ध होते हैं। और जैसे आप जैसा आपने कहा कि प्रतिमा बनाते हैं तो श्रद्धालु ही बनाते हैं। बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि हमारे कमेटी मदारगंज ग्राम के द्वारा प्रतिमा बनाया जाता है। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, यहाँ हर एक साल प्रतिमा, माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है। हर एक साल यहाँ किसी की मन्नत मांगते हैं, कभी किसी को नौकरी जॉब वगैरह जो सुनते हैं, आपको जो इच्छा मांगते हैं माँ दुर्गा पूरा करते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राम के लोग अपने चंदा को इकट्ठा कर करके बनाते हैं। तो इस सब बाकी जो आपका प्रोग्राम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर कलश स्थापना होता है और कलश स्थापना में देखिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या में यहाँ पर जो आसपास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्र के अलावा यहाँ पर खुदागंज का क्षेत्र हो गया, सरवादा का क्षेत्र हो गया, इन सभी जगह से श्रद्धालु यहाँ पर है जो आज उपस्थित हुए। और इसके अलावा क्या है कि हम लोग के यहाँ देखिए खष्टी का जो ससमें खष्टी तिथि होती है, उसके जो शाम के जो बेला होता है, शाम लगभग सुबह का जो बेला होता है 4 बजे माता रानी यहाँ पर विराजमान होती है। और उसके बाद फिर जो आप लोग का अष्टमी का दिन यहाँ पर है, महाआरती का भी यहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है। महाआरती धूमधाम से, उसमें महाआरती का जो प्रवचन किया जाता है, जिसमें सारे गांव से लेकर के अगल बगल के जितने लोग हैं सब अपने घर से घी के दिए लेकर आते हैं। और बहुत धूमधाम से महाअष्टमी भी यहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा है जो अगर बात किया जाए दशमी को, तो दशमी यहाँ पर हवन के कार्यक्रम के साथ साथ जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए प्रसाद की समुचित व्यवस्था की जाती है। चाहे वह कहीं से भी अगर श्रद्धालु उपस्थित हो, उन्हें यहाँ पर से भूखा नहीं जाना पड़ेगा, उनके लिए व्यवस्था संपूर्ण रूप से रहती है। मेले की सुविधा अगर कहा जाए तो मेले की सुविधा हर तरफ से है जो कमेटी के द्वारा की गई है। बाजार लगाने की व्यवस्था है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सुविधा हो सके। पेयजल की व्यवस्था भी हम लोग की तरफ से किया गया है। स्वास्थ्य जो कमेटी होती है उनसे भी बात किया जा रहा है कि आप लोग कम से कम मेला में ड्यूटी दीजिए। और बाकी प्रशासन भी मुस्तैदी से अपना काम करता है। ये आपका कार्यक्रम, फिर एकादशी का दिन हमारे यहाँ बहुत भारी भीड़ मेला लगता है कि आप इतनी भारी भीड़ मेला लगता है कि मदारगंज में अगर आप सोचिएगा कि अगर 2-3 घंटा में आप पूरा मदारगंज पार कर जाएं तो यह संभव नहीं है। इतनी भारी भीड़ लगता है, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मदारगंज के जो माता रानी की कृपा है, आम जितने भी श्रद्धालु हैं चाहे कहीं से भी आए, उस सब पर कृपा है। और इसी कृपा के कारण लोग सभी जगह से यहाँ पर आते हैं और माता रानी से मनोकामना मानते हैं। लगभग कितने दूर के लोग, कितने गाँव के लोग यहाँ पे मेला देखने के लिए आते होंगे सर? यहाँ पे लगभग देखिए, इधर जैसे इन्होंने कहा कि खुदागंज सरवादा, तो खुदागंज सरवादा मोटा मोटी 7 से 8 किलोमीटर है। 10 से 15 किलोमीटर की दूरी से लोग आते हैं। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि पटना से भी आते हैं, जिनका मन्नत पूरा होता है, जो इस ग्राम में रहते हैं, बाहर गए हैं, बाहर कुछ काम करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर माता रानी के चरणों में सेवा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कितने दूर से आते हैं लोग, बहुत दूर दूर से आते हैं। लेकिन ये जो मदारगंज बाजार का जो आसपास 10 किलोमीटर के एरिया से बहुत सारे लोग आते हैं। जैसा कि सर बता रहे हैं कि मदारगंज बाजार में आप लोग सुने हुए होंगे, काफ़ी ज़्यादा दुर्गा माँ की मन्नत पूरी होती है, तो इस उद्देश्य से मनाया जाता है। और यहाँ पे हर एक साल दुर्गा पूजा की प्रतिमा माँ की कृपा होती है, तो अपने मन्नत से लोग बनाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है यहाँ बहुत ज़्यादा
50 से 60 गांव के लमसम में यहाँ गांव के लोग देखने आते हैं माँ दुर्गा की स्मृति। और एकादशी के दिन यहाँ मेला लगता है। तो इस मेला में हर एक प्रकार के हाँ, सभी श्रद्धालु जितना भी सभी श्रद्धालु हर एक प्रकार के आने का सुविधा व्यवस्था की गई, प्रसाद वितरण की व्यवस्था की है, रहने सहने की व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का भी आयोजन किया गया जाएगा और उनके लिए भी प्रशासन व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे श्रद्धालु को महत्वपूर्ण रूप से सुविधा दी जाएगी, है ना सर? हाँ, यह बात सही है। और विशेष क्या है, यही है। बाकी है जो देखिए यहाँ पर आपका जो अष्टमी का होगा, माता रानी का गोद जो भराई होता है, देखे होंगे आप लोग, सप्तमी से यहाँ पर भीड़ स्टार्ट हो जाता है। जो महिलाएं हैं और जो भी यहाँ पर जो श्रद्धालु महिला हो गए, पुरुष हो गए, बच्चे हो गए, जितना भी है, इतनी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर माताएं भी आती है और माता रानी का गोद भरने के लिए, कि ताकि माता रानी उनकी भी मनोकामना पूर्ण कर सके। बस यही है। और देखिए आगे का यहाँ पर जो भी शांतिपूर्ण सभी तरह का कार्यक्रम है, प्रशासन से भी हम यही उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ पर है जो कम से कम शांति व्यवस्था में आप हमें सहयोग करें। और कमेटी के लोग भी हमारे तत्पर रहते हैं। बाकी जितने भी श्रद्धालु हैं उन सभी को कहेंगे बहुत बहुत दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग मदारगंज बाजार आइए और मेला घूमिए और एक बार यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद जरूर ग्रहण कीजिए। जाते जाते हमारे चैनल पर क्या कहना चाहिए? बस यही कहेंगे कि आप लोग जितने भी श्रद्धालु हैं, अगर इस चैनल से आप देख रहे हैं तो एक बार आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग एक बार जरूर है माता रानी का आशीर्वाद ग्रहण कीजिएगा। और बस इतना ही। जय माता दी। ऐसे ही देश दुनिया की छोटी तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे एवन नालंदा यूट्यूब चैनल को। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।